नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे अहम खबर यूपी की सियासत से है, जहां पे एक सीट को लेकर यानी रामपुर की स्वार सीट को लेकर सबका ध्यान अपनी तरफ खिंच रहा है, क्योंकि हैदर अली अपना दल से उम्मीदवार बन चुके हैं और इस वक्त वो मेरे साथ फोन लाइन पे भी है। हैदर जी, सबसे पहले स्वागत। और कैसा लग रहा है अपना दल के टिकट पे चुनाव लड़ने में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपनी पार्टी की जो नेता हैं, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेतागण हैं, तो मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और सेंटर में भी जितने हैं, नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका प्रदान किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं ये सीट जिता के उनके सभी को समर्पित करूंगा। हैदर जी, दरअसल अब मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ। पहले मैं इसीलिए सवाल पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है। दरअसल ये जो रामपुर की स्वार सीट है, हालांकि आपका पूरा जो राजनीतिक परिवार है सियासत से वाकिफ है और आपके पास ये है रुतबा, लेकिन इस बीच जो आपके सामने कैंडिडेट होंगे वो अब्दुल्ला होंगे, आजम खान के बेटे। यानी पूरी रामपुर की जो सियासत है उनके इर्द गिर्द घूमती रही है। अब ऐसे में आपके सामने चुनौती? देखिए, कोई इतनी बड़ी चुनौती नहीं है। आजम खान कोई खुद इतने बड़े तो मैं नहीं मानता हूँ हैं। उन्होंने जब भी चुनाव लड़ा है सत्ता के दबाव में लड़ा है और सत्ता का डर दिखा के, लोगों को डरा धमका के, झूठे मुकदमे लगा के लड़ा है। अब्दुल्ला पहले तो अपना पर्चा भरे, उनके पास 2 डेट ऑफ बर्थ है। पहले तो ये पता चले वो नॉमिनेशन वो कर रहे हैं, कौन कर रहा है, क्योंकि अभी इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है और हमें इस चीज के हम नहीं मानते कोई चुनौती है। हैदर जी, पुरानी अदावत है उस परिवार से, आपकी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के परिवार से, और अब्दुल्ला के बारे में लगभग इसे तय माना जा रहा है, क्योंकि सलाखों के पीछे से आना और उसी तरीके से सिंपैथी वोट के लिए अपने आप को बताना कि मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। देखिए, पब्लिक हर चीज समझ रही है। वो मुस्लिम वोटरों के सामने ये रो रहे हैं, लेकिन पब्लिक हर चीज समझ रही है। जब इन्होंने अपनी सरकार में लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे डाले, जब लोगों को जेल भिजवाया, लोगों के घर तोड़े, तो ये पब्लिक भी समझ रही है। और सपा सरकार में मैं एक बात आपको बताऊं, जो जुल्म खास तौर से मुस्लिम लोगों पे हुआ है रामपुर में, वो किसी और सरकार में नहीं हुआ। इस सरकार में सबको आराम मिला है। जब मदरसे हो या मजार, जिसपे हर धर्म का आदमी जाता है, मजार तक आजम खान ने तोड़ी है। तो मैं इस चीज को मानता हूँ कि पब्लिक हर चीज समझ रही है। और अब्दुल्ला के तो 2 डेट ऑफ बर्थ हैं। पहले तो ये बताइए, नॉमिनेशन में डालेंगे कौन से, क्योंकि हम उसको चैलेंज करेंगे। बिल्कुल, ये परेशानियां हमने 2017 के वक्त में देखी भी थी, लेकिन स्ट्रैटेजी किस तरीके से आप बना रहे हैं? अब जब चुनाव प्रचार मैदान में आप जब उतर रहे हैं, तो सीधा टारगेट आजम खान, जो कि पुरानी अदावत भी है, या फिर समाजवादी पार्टी पे निशाना? देखिए मैं बताऊं, आजम खान का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये बात सही है। इस स्ट्रैटेजी की जो आप बात कर रही हैं, जब से टिकट अनाउंस हुआ है, जो पब्लिक में उत्साह है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का वोट हो, पब्लिक खुश है इस चीज से, क्योंकि उनको उम्मीद है कि सीट भारी वोटों से जीत रही है। अच्छा, इस तो बीच हमारी जी आप अपनी बातें पूरी कीजिए। जी। तो मेरे कहने का आपसे मतलब यह है कि हम सभी को, जैसे हमारी सरकार कहती है सबका विकास, सबका विश्वास, तो वही हम सबको साथ लेके चल रहे हैं और सब हमारे साथ हैं। हैदर अली, एनडीए के गठबंधन से आप पहले मुस्लिम कैंडिडेट हैं। मुझे कहने में बुरा लग रहा है, लेकिन यही सियासी सच्चाई है। तो अगर आपके कंधों पे लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप जीतते हैं तो उस तरीके से जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बातें होती है, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होती हुई दिखेगी। जी देखिए, सब लोगों को इस चीज में एक तो भय था कि एनडीए गवर्नमेंट ये नहीं करती, वो मुसलमानों को पीछे छोड़ती है। मैं आपको बताऊं, ये सुनहरा मौका मिला है सभी को, और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मौका मुझे मिला है कि मैं भी सबकी, मैं अपनी विधानसभा की और लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर पाऊं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मुस्लिम वोटर है, जो पार्टी के साथ पहले भी रहा है, अब और भारी तादाद से पार्टी का साथ भी देगा और सरकार बनाने में 300 नहीं, मुझे उम्मीद है 300 350 पार की सरकार बनेगी। हैदर जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। समाजवादी पार्टी के लीडर अनुराग भदौरिया इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, मैं आपसे ये पहलू जानना चाहती हूँ कि आपके तरफ से संभवतः इस सीट से, यानी रामपुर की जो सीट है, उससे आप अब्दुल्ला को टिकट देने वाले हैं और हैदर को पहली बार मौका मिला है एनडीए गठबंधन की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट को। आपकी प्रतिक्रिया इस पे? नहीं, इसमें प्रतिक्रिया क्या हो सकती है भाई? लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, किसी भी दल से लड़ सकता है, कहीं से भी लड़ सकता है, किसी को भी लड़ा सकता है, किसी को भी टिकट दे सकता है।
तो मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो समाजवादी पार्टी जीत रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ही जनता का भला किया है, जनता के साथ खड़ी रही है। समाजवादी पार्टी है जिसने हमेशा से यहाँ विकास की राजनीति की है, और भारतीय जनता पार्टी है नफरत की राजनीति करती आई है। आज भी देखिए, मुख्यमंत्री के भाषण सुनिए, 5 साल का काम नहीं गिना पा रहे हैं। उनकी लाचारी, बेचारी देखिए, बेचारापन देखिए उनका, कि जो भाषण दे रहे हैं उसमें अपने 5 साल का काम नहीं गिनाते हैं। 2-1 रटे रटाए नाम है, उनको चिल्लाते रहते हैं और इधर उधर की जाति धर्म की बात करते हैं। सोचिए आप, इससे बड़ा लाचार कोई मुख्यमंत्री आपने कभी देखा होगा? अनुराग जी, जो अपने दरअसल मैं काम नहीं आपसे गिना ये पा रहा है। पहलू समझना चाहती हूँ कि अभी तक एनडीए गठबंधन की तरफ से कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतरा था, और रामपुर जहाँ पे आजम खान के जरिए कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोट लेने की कोशिश होती समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन वहीं पे हैदर को मौका मिल चुका है, तो आपके पास कार्ड के तौर पे क्या होगा? मेरी बात आप अभी भी नहीं समझे जी। कि उत्तर प्रदेश के अंदर में, संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जो भी लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, वो हारेगा, क्योंकि हैदर, जनता ने क्या मन बना आप दिया है। सफाई के वक्त में आए हैं बीजेपी या फिर एनडीए गठबंधन देखिए, अपना दल ये ज्वाइन ये किए हैं? ये मेरी बात सुनिए, जी। ये समाजवादी पार्टी के हैं तो ये उन्हीं की बात करेंगे, जनता इस चीज का जवाब देगी। मुझे ये लगता है समाजवादी 100 सीटें तो ला नहीं पाएंगी। अब ये जो बात कर रहे हैं, अपर्णा जी ने भी तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, नेताजी ने उनको आशीर्वाद भी दिया है, आपने भी देखा, हमने भी देखा। तो इस पे ये क्या कहना चाहेंगे? नेताजी तो संस्थापक हैं समाजवादी पार्टी के। और जहां तक की बात कर रहे हैं रामपुर की, जब रामपुर के लोगों पर अत्याचार होता था पिछली सपा सरकार में, और वो लखनऊ जाते थे, तो उनसे ये कहा जाता था अनुराग कि जी कह रहे रामपुर हैं कि उत्तर 100 प्रदेश में नहीं सीटों है। पर आप सिमट जाएंगे, हैदर अली। अरे देखिए, उनकी तो 2-3 सीटें आ रही है, तो आदमी जोर लगा के क्या बोलेगा? हारा हुआ है आदमी, जो आदमी हार रहा होता है वो क्या बोलता है? वो यही बोलता है कि नहीं 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 नहीं, नहीं, हम तो दूसरे वाले का कदम खत्म है, दूसरे वाले का खत्म है। तो भैया, जो हार रहे हैं उनके बारे में मेरी पूरी संपत्ति है, मेरा पूरा उनके प्रति क्या बोलते हैं, वो चिंतन है कि बेचारे हार रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है, ये तो राजनीति है, तो हार जीत का तो होते ही है। जनता की सेवा नहीं करोगे तो हार तो जाओगे भाई। कोविड काल में जो लोगों की मौतें हुई, क्या लोग भूल गए हैं? आज जिस तरह की आपने देखा हुआ, जिस तरह की इन्होंने कहते हैं 450 हमने अपने व्हीकल निकाल दिए, बसें निकाल दी, उस पर पोस्टर लगा के। मैं पूछना चाहता हूँ, जब यहाँ पैदल चल रहे थे लोग, तब ये कहाँ गए थे रथ? ये 403 रथ आप निकाल रहे हो, पैदल चल चल के हमारे अपने लोग, छोटे छोटे बच्चे, हमारी माताएं बहनें हजारों किलोमीटर पैदल चली, न जाने कितनों की मौतें हो गई। तब ये रथ कहाँ चले गए थे? तब रथ नहीं निकालने चाहिए था। रथ जिस जनता एनडीए के लिए के होता टिकट है, पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, होता है। हैदर अली, उनकी खामियां गिना रहे हैं, तो आपसे भी चुनावी माहौल में रामपुर की जनता पूछने वाली है, स्वार विधानसभा सीट की जनता पूछने वाली है, तो क्या जवाब देंगे आप? जवाब जो मेरा जवाब होगा आपको मैं बताऊं, जब वोट खुलेंगे वही पब्लिक का जवाब होगा। अब जैसे ये कह रहे हैं कि बातें मैं सुन रहा था, तो जब वोट खुलेंगे सबका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन कितनी सीटें लाएगा, कौन सरकार बनाएगा, कौन सरकार में नहीं आएगा। अपने मुंह से हम क्या बोले? ज्यादा दूर तो है नहीं, 14 फरवरी को हमारी वोटिंग है, 10 मार्च को रिजल्ट है। जनता हर चीज का जवाब देगी। जो कोविड काल की बात कर रहे हैं, कोविड काल में समाजवादी पार्टी के लीडर कहाँ थे? कोई एक बोला, कोई एक निकल के आया तो बताइए। मैं बहरहाल मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि 10 मार्च को जब सरकार बनेगी तो सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। अनुराग जी, ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला? हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी है, अब हताश है, परेशान है। अब देखिए, मैंने आपसे यही तो बोला कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की लाचारी देखिए कि वो अपना 5 साल का काम नहीं गिना रहे हैं। और अफसोस की बात देखिए कि 403 रथ यहाँ पे हरी झंडी दिखाई जाती है, लेकिन जब अपने लोग पैदल चल रहे थे, चल चल के उनकी मौतें हो गई, क्या उत्तर प्रदेश के लोग नहीं थे? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं थे? क्या वो छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बहनें कैसे पैदल चल रहे थे, कैसे लादे हुए थे? कोई सर पे बैठा है, कोई कंधे पे लटाया हुआ है। ये रथ सजा के भेज रहे हैं, 400-300 रथ लगा के झंडी दे रहे हैं, और बड़े फख्र से कह रहे हैं कि हमने 403 रथ छोड़ दिए। अरे भैया, उनको पैदल जो पैदल चल रहे थे उनको लाने के लिए नहीं छोड़ पा रहे थे? क्या दिक्कत थी भाई? इसके मतलब आपको जनता की चिंता नहीं होती, आप मार्केटिंग में विश्वास। अनुराग जी, जो आप मुद्दे उठा रहे हैं वो समाजवादी पार्टी का जो ये सवाल है, वो हम आगे भी बीजेपी के जब लीडर्स जुड़ेंगे उनके सामने भी ये सवाल रखेंगे। चूंकि हैदर अली मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हैदर अली, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, मुद्दों पे तो बात हो ही रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी आपको इतना ही वैल्यू दे रही थी, लेकिन ऐन मौके पे क्यों आपने अपना दल का चुनाव किया? मुझे जो अपनी जनता के हित में बेहतर लगा, मैं एक तो अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष,
श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी नीतियों से और कार्यों से प्रभावित हुआ हूँ मैंने, और ये कदम उठाया। और जिस तरीके से सरकार ने काम संपन्न किए हैं हमारे अपने जिले में, अगर हम देखें, मैं ज्यादा दूर क्यों जाऊं, एक पुल था जो आजम खान ने तोड़ दिया था, जिससे लाखों आदमी जुड़ा हुआ था। पुल मेरे परिवार का बनाया हुआ था, और उसको तोड़ के उसका लोहा और सब कुछ सस्ता ऑक्शन करा के अपनी अनुराग जी, बहुत छोटा जवाब मैं इस पे आपसे चाहूंगी कि ये पुल का जिक्र बार बार आ रहा है रामपुर को लेकर। अब तो भारतीय जनता पार्टी का पुल जनता तोड़ने जा रही है। जिन्होंने झूठ का पुल बनाया है, अत्याचार का पुल बनाया है, अपराधियों का पुल बनाया है, जिस तरह से यहाँ पे चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, चलिए अपहरण अनुराग जी बढ़ा और है। हैदर अली, पुल बनाकर पब्लिक किसको लखनऊ तक पहुंचाती है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, ये वक्त तय करेगा। 10 मार्च के लिए हमें इंतजार करना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें